हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिएक्शन वीडियो। बात करूँगी यहाँ पर बहुत सारी, क्योंकि चीज़ें ही इतनी चल रही है। तो सितारा का व्लॉग भी देखा है और आयशा का व्लॉग देखा है, दीदी का व्लॉग देखा है, नजमा का व्लॉग देखा है, थोड़ा सा फातिमा वक़ार का व्लॉग देखा है और इस तरह इतना सब कुछ देख लिया है वैसे ही यूट्यूब की दुनिया में आने के बाद, कि कहते हैं ना जो कुछ देखा है तो अब बस दुआ ही है कि इससे आगे जो गलाज़त है, जो एक तमाशे हैं रिश्तों के, अल्लाह ना करे कि वो कभी किसी को देखने को मिले। लेकिन चलें जनाब, हमारा काम रिव्यू करना है तो हम रिव्यू करते हैं। बात करते हैं फातिमा वक़ार की। तो फातिमा ने जिस तरह से दादी और फुप्पो के लिए वीडियो बनाई, पता है क्या बातें यहाँ पर ये है ना, मैंने कहा आप लोगों के दोहरे मफादात वाबस्ता हैं। फातिमा, आपके जो दादा अब्बू हैं या फिर नाना अब्बू हैं, देखें वो आपके नाना हैं, ठीक है, आपके बड़े, उन्होंने जो भी किया आपकी शादी पर, आपकी सास के साथ जो भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उसके लिए आकर उन्होंने कहा था ना, गलत बोल दिया था, आपकी अम्मा से सुलह हो गई, बेसिकली आपकी माँ से लड़ाई थी। तो दैट्स वाई उन्होंने, एक आपके यहाँ तो ख़ानदान में ट्रेंड है ना एक दूसरे को रुस्वा करने का, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का, ये तमाम तर बातें चल रही। वैसे नैना की भी वीडियोस आ रही हैं, वो भी मैं देख रही हूँ, बात करूँगी उस पर, लेकिन इतनी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। मैं सोच रही हूँ, नजमा ने कहा है ना कि 40 मिनट का नजमा को लोग ताना देते हैं, लेकिन अभी सभी चपड़ चपड़ कर रहे हैं 40 मिनट। अल्लाह जाने किसने 40 मिनट तक चपड़ चपड़ किया है। और अगर मेरी ये वीडियो 30 मिनट भी चली जाती है तो नजमा कहीं मेरे पीछे भी ना पड़ जाए कि इसने भी देखो इतनी बड़ी वीडियो बना ली। तो कोशिश कर रही हूँ भाई, थोड़ा सा जो लिमिट है ना अपनी, उसको ही रहते हुए बनाओ, और इतनी बातें मेरे जहन में रहती भी नहीं है। आप लोगों का तो खैर डेली का मामूल है। तो फातिमा, आपने जिस तरह कहा दादी से आपकी रेगुलर बात होती है, दादी शुगर की मरीज़ हैं, दादी की आंख में इन्फेक्शन है, दादी टेंशन ले लेती हैं, उनको नींद नहीं आती। जी बिल्कुल, ये सब हमें पता है कि दादी के साथ 100 मसले मसाइल हैं। बल्कि दादी की तो एज है ना अभी, तो ये जो मिडिल एज लोग होते हैं या फिर जो थोड़ा यंग होते हैं ना, उनमें भी डायबिटीज़ का मसला चल रहा होता है, उनके साथ भी बहुत सारी परेशानियां हो रही होती हैं। और दवाएं तो यहाँ पर हर एक के साथ जो है ना वो लगी हुई हैं। खैर जी, आपने दादी के लिए अच्छे जज्बात दिखाए, फुप्पो के लिए भी आपने अच्छे जज्बात दिखाए, मतलब सितारा के लिए, क्योंकि वो जो एक डर है ना अन का, वो डर जो है वो सबको मारे डालता है। और इसी डर की बिना पर कल जो मिस्टर साजिद हैं, उनकी कम्युनिटी पोस्ट भी आ गई थी। ओ यस, ये तो मैं भूल ही गई थी, कितनी बातें याद रखें, जहाँ पर उन्होंने लिखा था वो जो एक क्लिप एड किया गया है, मैं कह रही हूँ एड किया गया है, क्लिप एड करके कोई हेल्प फराहम की गई है, वैसे ही यहाँ पर फंड शंड चल रहा होता है। तो फिर मैं समझी नहीं, ये ऐड लिखना चाह रहे थे, टाइपिंग एरर में एड लिख गए हैं। तो खैर जी, अब ट्रेन क्लिप जो है वो नजमा ने किया था, तो जो नजमा मैडम है वो नहीं आ रही, और आप लोग इत्मीनान रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो सुलह, दूसरा ये, मतलब जो जो चीज़ें व्यूज़ पर इम्पैक्ट डालती है उसकी क्लैरिफिकेशन देने मिस्टर साजिद बिल्कुल फट और झट से आते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि जाहिर सी बात है भाई, यूट्यूब पर अगर व्यूज़ हैं तभी यहाँ पर सारे हैं, अगर से कि यहाँ पर व्यूज़ मिलना बंद हो जाएं, लोग आपको देखना बंद कर दें, तो कौन इतनी मगजमारी करेगा, कौन आकर यहाँ रोले पीटेगा, कौन आकर यहाँ पर डेली की कहानियाँ करेगा और तमाम तर चीज़ें करेगा। तो मिस्टर साजिद ने भरपूर एक्शन लिया। अपने कमेंट्स में जो कंसर्न उनके लोग शो कर रहे थे कि हम दोनों को अन कर देंगे, मतलब सितारा और साजिद दोनों को, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी इनके लेटेस्ट व्लॉग पर, जहां कौसर को इन्होंने घुमाया, मतलब कौसर को भी बीच में ड्रैग करके लाए, कि जो कौसर जो कि इतना अरसा घूमते नहीं दिखाई दी, एक बार शॉपिंग करने निकली थी इनके साथ, तो उसको बाइक पर लेकर घुमा रहे हैं। और मैं इनका कमेंट पढ़ी हूँ, अब शायद लोग कहेंगे कि देखो सितारा और अम्मा इतनी मुश्किल में है और ये कौसर को लेकर घूम रहा है, शायद कि कोई ऐसा कमेंट होगा, क्योंकि जो सितारा के चाहने वाले हैं वो ये एटीट्यूड तो इनका बर्दाश्त करेंगे नहीं। लेकिन वहाँ सब नजमा के पीछे पड़े थे। नजमा जो है ना, उसने शेल्टर प्रोवाइड कर दिया था कौसर को, लेकिन एक कमेंट था कि शर्म आनी चाहिए, कौसर को तुम लेकर घूम रहे हो और अपनी जो लाइफ है वो इंजॉय कर रहे हो, उधर सितारा और अम्मा कितनी मुश्किल में। अरे भाई, आप लोग कहाँ हैं? मिस्टर साजिद वहीं मौजूद होते हैं, वही तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं सितारा का मोबाइल पकड़ के। तो अम्मा और सितारा के दुख में भी मिस्टर साजिद शामिल हैं। अब जब दो घर है, दो कश्ती के सवार हैं, तो दूसरी कश्ती में भी तो आकर के बैठना है, और
और उस कश्ती को भी तो किनारे लगाना है, मतलब अपना चैनल भी चलाना है। अब चाहे वो कौसर को उल्टा सीधा मतलब उसके हवाले से थंबनेल लगा दें, थोड़ा सा एक अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर दें, कुछ भी कर दें भाई, वो उनका कंटेंट है, उसे भी लेकर चलना ही है और उसको इस तरह से लेकर चलना है कि जो ऑडियंस है उसके दिलों में सिंपैथी भी आए। तो खैर इतनी ज़्यादा लोगों ने कल कौसर को जो है वो बुरा भला नहीं कहा। हाँ, जो नजमा है उसके खिलाफ भरपूर एक कैंपेन जारी थी। अच्छा जनाब, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जैसे ही कल सितारा की वीडियो आई थी उसके फौरी बाद फारूक की वीडियो आ गई थी, मतलब जो रिएक्शन था फारूक का वो फौरन आया था। तो आपको क्या लगता है कि सितारा की वीडियो के आने के बाद जो मिस्टर फारूक हैं वो एकदम से जाग गए और उन्होंने रिएक्शन वीडियो बना दिया? नहीं भाई, इन सब की ऑन कॉल जो है वो बात हुई होगी, मामलात हुए होंगे, थोड़ी सी इसने ये किया उसने वो किया, मैं ऐसा करूंगा, आप वीडियो में ये बोल दो तो मैं आकर अपनी बात रख दूं, ये तमाम तर चीजें बैक कैम चली होंगी और इस तरह से कल 2 रिएक्शंस आए थे। अच्छा, अब क्या था जनाब, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा सितारा की वीडियो की तरफ, फिर बाकी बातों पर आएंगे। तो जो सितारा का एक आज का व्लॉग है उसमें एक हॉरर इम्पैक्ट डालने की सितारा ने कोशिश की है, क्योंकि एक मंजौलिका जो नाम है वो यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है। तो वो कटा हुआ हाथ और उसके ऊपर एक खून, और जिस तरह मिस्टर साजिद को वो डरा रही धमका रही है ना, कोई जैसे कि क्या बोलते हैं, पिशाच भी बोलते हैं, पिशाचनी कुछ इस तरह का, और डायन हो जैसे कि वो पीछे पड़ गई हो, इस तरह से एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। और मुस्कान झूठी है, ये एक गाना भी गुनगुनाया थोड़ा सा हॉरर इम्पैक्ट डालने के लिए। बच्चों को भी कहा कि अब तुम लोग नहीं सोगे तो मैं डराऊंगी, क्योंकि थोड़ा टॉन्ट शायद सितारा ने रिप्लाई किया है आयशा को। उसने कहा था ना मेरी बहन जरा अच्छे से आया करो, बच्चे डर जाते हैं, तो सितारा ने शायद उसको लाइटर नोट पर रिप्लाई किया। और जो पेशेंस है वो टाइम के साथ साथ मेरे ख्याल में सितारा का भी खत्म होता चला जा रहा है। वो कहती थी ना सितारा कि बर्दाश्त करना पड़ता है, चीजों को सब्र के साथ आगे लेकर चलना पड़ता है, और मैं बहुत ज्यादा चीजों को बर्दाश्त करती हूँ। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सितारा की बिहाफ पर तो लोग अच्छी खासी धुलाई कर रहे होते हैं, लेकिन अभी खुद सितारा भी अपना कंट्रीब्यूशन डालना स्टार्ट हो गई हैं काफी टाइम से। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे सितारा की वालदा और सितारा ने आकर कहा ना फारूक को कुछ मत बोलो, और सितारा की वालदा ने कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, मुझे भी कोई कुछ ना बोले, बाकी किसी के लिए इन लोगों ने नहीं कहा कि इसको आप कुछ मत बोलें, उसको आप कुछ मत बोलें। जो भी रिश्तेदार हैं, मतलब हमारे खानदानी मसाइल हैं, हमें इसको आपस में टैकल करने दें। अगर हम कुछ रख भी रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा एक जबान का शाइस्ता इस्तेमाल कीजिए। अपनी ऑडियंस को एक गुड जेस्चर के तौर पर एक मैसेज दिया जा सकता है, बट यहाँ पर वेरी मच ऑब्वियस कि जिसे ट्रोल करवाना है या जिससे ट्रोल होना है उसके लिए बस नो लिमिट है। ये चीज मुझे ना अच्छी नहीं लग रही। मतलब अगर आप एक मुकाम पर हैं तो आपको उस मकाम का एहसास होना चाहिए, अपनी ऑडियंस को एक गुड और पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि इख्तिलाफ राय रखें, अपनी बात करें, चाहे आपका कमेंट बॉक्स हो, चाहे जो आपके चाहने वाले हैं वो, तो थोड़ा सा हाथों को ना लिमिटेड रखें, क्योंकि हर एक की इज्जत है। सिर्फ ऐसा थोड़ी कि फारूक साहब की है या फिर आप लोगों की है, नहीं ना। तो ये वाली चीज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। बाकी लोगों की भी है गलतियां, जो भी कुछ बोल रहे हैं, गंदी जुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं हेटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ घराने की, मतलब जो आपका घराना है, कुछ तो डिफरेंस उसके साथ मेंटेन करके रखना चाहिए। खैर, यहाँ पर सितारा ने अपनी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रूटीन दिखाई, साथ वो फादर्स डे का एक मोमेंट जो है वो कैप्चर किया, बच्चियों ने किया, और उसमें 2 कार्ड्स लिखे और बाप को दिया, स्पेशल फील करवाया। वहाँ पर मुस्तफ़ा नहीं था क्योंकि वो अपने फ्रेंड के पास गया था। देखिए, अगर फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर फादर को स्पेशल फील करवा रहे हैं तो एक कलेक्टिव तौर पर सब कुछ चलना चाहिए था, और मुस्तफ़ा को समझाना चाहिए था बेटा ये आपके फादर के लिए है, तो इस टाइम आपका होना बहुत ज़रूरी है। या फिर जब मुस्तफ़ा आ जाता अपने दोस्त के पास से थोड़ा टाइम स्पेंड करके तो इस इवेंट को सेलिब्रेट कर लेते। घर कहाँ जा रहा था और इवेंट कहाँ जा रहा था, मैं इस बात को समझ नहीं पाई। सितारा ने कहा मुस्तफ़ा जो है वो बाद में विश कर देगा, तो मुझे ये ना सिलसिला समझ नहीं आया। बहरकैफ बच्चियों ने बहुत प्यार से अपने बाप के लिए एक सेलिब्रेशन की, देखकर
अच्छा लगा, बच्चों की खुशियाँ थी और बच्चों ने जिस तरह से किया, और ये तमाम तर चीज़ें किसने सजाई, किसने किया, हलीमा होगी, साथ ये बच्चियाँ होंगी, इन लोगों ने कर लिया होगा। अम्मा को आपने बताया कि ये एक फादर डे होता है, जिस तरह से मदर्स डे होता है, और इस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हुए फिर सितारा अपनी टीचर की तरफ गई, बच्चों की, उनको स्पेशल फील करवाया क्योंकि उनकी मेहनत है। और तैयबा जो है उसको उन्होंने मतलब एक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे जो हैं उनकी एक ग्रोथ अच्छी हो रही है एकेडमिक, और उनकी पर्सनालिटी अच्छी निकल के आ रही है, तो आप इसका क्रेडिट देने टीचर को पहुंची, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले अपनी बच्ची को तो स्पेशल फील करवाती ना, क्योंकि आपकी बच्ची जो है आगे तो बहरकैफ उसको बढ़ना है। टीचर को बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, उसको भी गिफ्ट देते हैं, पेरेंट्स खुशी में जाकर उसको थैंक्स भी करते हैं, हमेशा से होता आया है। अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, व्लॉगिंग का दौर है, लेकिन खैर एनीवेज आपने जितना कुछ टीचर के लिए किया उसका 10% भी आपने तैयबा के लिए नहीं किया। ये वाली चीज़ यहाँ मिसिंग थी। टीचर ने भी कहा कि तैयबा की मेहनत है, और वो भी खुश हुई जिस तरह आप लोग पूरी एक फ्रूट बास्केट और सब कुछ लेकर गए, बुके और साथ केक, क्योंकि सितारा सेठ के जब से घर शिफ्ट किया है तो कुछ नया मतलब कुछ हम लेकर नहीं आए थे ना सौगात, तो एक तीर से दो शिकार भी हो गए। और टीचर जो हैं उनको भी क्रेडिट दे दिया। टीचर ने कहा कि जो स्टूडेंट है उसकी मेहनत भी होती है, और टीचर तो अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ करता ही है, और इनकी ये कोशिश होती है कि अगर ये चार्ज कर रही हैं तो पूरा पूरा उसके बदले जो है ना मतलब बच्चों को वो एक आउटपुट दे सकें, जितना ले रही हैं उतना सर्व कर सकें, तो अच्छी बात है। अच्छा जनाब, यहाँ से सितारा जिम गई, वहाँ पर थोड़ा सा अपनी ट्रेनर को अगेन दिखाया, थोड़ी सी एक जो साथ इनके ट्रेनिंग करने वाली लेडी है उसको भी दिखाया। इस तरह जिम को भी अब कैप्चर किया जा रहा है। मुझे लगता है खुदा ना करे सितारा, अब जो ये जिम कैप्चर हो रहा है यहाँ से कोई नई कहानी आगे ना निकले और कोई नया कैरेक्टर इस कंट्रोवर्सी में शामिल ना हो जाए, ये भी एक अंदेशा है। खैर जी, इस तरह जो सितारा का व्लॉग था वो आगे बढ़ा, और सितारा ने कहा कि अब तमाम तर रिश्ते खत्म, अम्मा के भी सितारा के भी। ये बड़ा एक ना अजीब पॉइंट है सितारा, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब कुछ ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है। अम्मा का खुरूज लगते के साथ कुछ चीजें वर्क कर रही थी, सामने अब आई हैं, मतलब राइट टाइमिंग अब है ना। और आप जिस तरह कह रही हैं तमाम तर रिश्ते ख़त्म, तो ऐसे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मतलब क्या अम्मा और चाचू अब से हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहेंगे? ऐसा कैसे पॉसिबल है? बाकी जहाँ बहन भाई का सवाल है, मुझे लगता है वो भी ख़त्म नहीं होता, ना होगा। यस, इख्तलाफात आते हैं, भर जाते हैं, मिट जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ से आगे चलते हैं नजमा की वीडियो की तरफ। तो नजमा ने कहा स्टार्ट हुआ वही चपड़ चपड़ 40 मिनट, और इसके बाद नजमा की व्लॉगिंग थी। फिर नजमा ने कहा कि सितारा से एक रिक्वेस्ट है कि अब अम्मा को बिठाकर वीडियो ना बनवाना, क्योंकि इससे मसले ख़राब हो रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही कि 2 दिन अम्मा जो है वो नजमा के घर भी रही, बट अम्मा को नजमा ने अपना कंटेंट नहीं बनाया, इस मसले को लेकर यूट्यूब पर नहीं आई। चाहती तो वो भी कंटेंट बनाती, अम्मा की नाराज़गी को शो करती, अब्बा अम्मा का जो मसला चल रहा था वो दिखा देती। अब ये भी सितारा पर टॉन्ट ही लग रहा है, और शायद कि हो भी, क्योंकि जिस तरह मिस्टर साजिद ने कल किया है ना कम्युनिटी पोस्ट लगा के, मतलब नजमा को एक जवाब दिया है, तो नजमा कैसे चुप बैठेगी? जवाब तो नजमा भी देगी। तो अब नजमा ने भी बिल्कुल क्लियर होकर तमाम तर चीज़ें बोली हैं। साथ कहा अम्मा को मना किया था, हमने कहा था अम्मा आप यहाँ आ जाएं, हम आपको खिलाएंगे। वहाँ पर भी बच्चों ने मना किया, तो अम्मा ने कहा नहीं, मुझे काम करना है, मैं किसी की मोहताज नहीं होना चाहती, ताकि मेरे पास कुछ अपना भी रहे और कुछ मैं अपने बच्चों को भी भेज सकूँ। बट अब ये भी क्लियर इशारा है, कौन से बच्चों को? नजमा आपको भी तो अम्मा भेजा करती थी ना, ये आपने नहीं बताया। ये कोई नहीं बोल रहा, मतलब आपको भी भेजती थी, सितारा को भी भेजती थी, रुबीना को भी भेजती थी, है ना। तो नजमा ने ये वाली बात भी की। दूसरा कहा कि जो अब्बा हैं उनके साथ सुलह हुई है, और अब्बा जिस एज में है, बहुत तकलीफ में है, उनकी नजमा खिदमत करिए जब तक यहाँ पर हैं, और जब तक अब्बा हैं तब तक जो है वो खिदमत तो नजमा करेगी, और अब अपने अब्बा के साथ, अपने अब्बा के खिलाफ भी कोई बात नहीं सुनेगी, और अब्बा जो है वो अम्मा के नाम इंशाअल्लाह मकान कर
कर देंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब्बा को राज़ी किया जा रहा है। आयशा ने भी अम्मा के सामने अब्बा को बहुत कॉल की थी, कहा था, और ये सारी बातें अम्मा ने नहीं बताई है ना। अम्मा ने अपने गिले शिकवे किए, अब्बा ने अपने गिले शिकवे किए। तो यहाँ पर नजमा ने कहा कि अम्मा का अब जो है होप सो के रिएक्शन नहीं आएगा, सितारा इस बात को समझेगी। और एक बात जो कही ना कि अगर हम अपने माँ बाप को बिठा कर खिला सकते हैं तो क्या ज़रूरी है कि हम अपने माँ या बाप से रिएक्शन दिलवाएं। तो ये भी एक बड़ा वाज़े और क्लियर टॉन्ट है भाई। टॉन्ट तो है, हकीकत भी है, टॉन्ट भी है। चाहे सितारा रिएक्शन दिलवाए, चाहे आप लोग अपने अब्बा से रिएक्शन दिलवाएं। यहाँ वजाहत दी नजमा ने कि जो कैमरा पकड़ते हैं ना अब्बा का, तो वो इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उस टाइम कोई था नहीं घर में, मतलब नजमा थी तो ये काम नजमा को ही करना था। अनु को कैमरा पकड़ना नहीं आता, ये तो अब गलत बात है भाई। अनु व्लॉगिंग करती है, सितारा के घर खड़ी होकर अनु जो है वो सब कुछ कैप्चर कर रही थी, तो अनु भी कैमरा पकड़ सकती है। बट अच्छी बात है कि अगर इतना जो शदीद स्टेटमेंट है, जो गिले शिकवे हैं नानी नाना के, दादा दादी के, तो वो जो है ना बच्चे ना रिकॉर्ड करें तो ही बेटर है। क्योंकि अभी अनु जो है बच्ची ही है, जितनी भी शातिर हो जाए, जितनी भी स्मार्ट हो जाए, ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, तो बहुत क्लियर यहाँ से नजमा ने कहा, और कहा 100 में से 10% लोग हैं जो कि ना नजमा की अच्छाई चाहते हैं, बाकी तो ये चाहते हैं कि नजमा को खुदा ना करे कुछ हो जाए। भाई ऐसा तो कोई नहीं चाहता। और बाकी जो डीडी पे वीडियोस बनी थी वो तमाम की तमाम नजमा ने डिलीट कर दी। अब इसका क्या रीज़न है? क्या नजमा डीडी से डर गई है, या उसके अंदर कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो कि बहुत अजीब थी? कहीं वो चारपाई वाली बात तो नहीं, मतलब कुछ तो है कि जिसकी इतनी पर्दादारी है। व्यूज़ तो आपके आ गए, आपके डॉलर्स भी बन गए होंगे, मतलब आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है वहाँ पर अपडेट हो गया होगा, तो अब आपने कर दी प्राइवेट, इट्स ओके। अच्छा, आगे चलते हैं आयशा की वीडियो की तरफ। तो आयशा ने फिर अपनी बहन को मुखातिब किया है और वहाँ पर अपनी ही जो उसके साथ बीत रही है तमाम तर चीज़ें वो कही है। जिस तरह उसने कहा कि उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, कपड़े उतारे जा रहे हैं इन अ सेंस एक्स हस्बैंड आकर उसके ऊपर बातें कर रहा है, उसके शौहर तक को घसीटा जा रहा है। तो ये बात आयशा ने बिल्कुल ठीक की। देखें कि अगर उनकी बिरादरी का कोई मर्द होता ना तो अब तक फारिग कर चुका होता औरत को और उस पर 2-4 रिएक्शन बना चुका होता, निकाल चुका होता घर से। लेकिन ये एक शरीफ माँ बाप की औलाद है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कौन कितना शरीफ है, कौन कितना नहीं, लेकिन जो हमें नज़र आ रहा है कि इतना कुछ उसकी बीवी पर बात हो रही है, मगर इन लॉज और शौहर जो हैं वो अपने घर की औरत को उन्होंने मतलब परेशान नहीं किया। अब बैक कैम क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लाइफ में उथल पुथल भी होती है, कोई अपनी इतनी जलालत बेइज्जती बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। यही आयशा ने कहा कि वो अलग चली जाएगी ताकि उसके जो इन लॉज है ना उन पर कोई बात ना हो और एंड तक वो अपने हस्बैंड के नाम पर ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर आयशा ने कहा कि उसको इदारों की धमकियां दी जा रही हैं कि तुमको वहाँ की हवा खिलवाएंगे। तो आयशा सेठ के बैठी है, एड्रेस भी आप लोगों के पास है, आओ उठा के ले जाओ। वहाँ वो जाने को तैयार है, जाकर अपनी बात भी रखेगी। फिर देखते हैं आप लोगों की जो बात है वो ज़्यादा अहम है या फिर कौन कितना पावरफुल है। और इसने कहा कि जो इदारे हैं शायद के वो आप लोगों के बिल्कुल दूसरा घर है कि आप लोग उठते हैं और हर एक को इदारे की धमकी लगा देते हैं। यहाँ पर सिस्टर जी को भी याद किया गया कि वो भी सिर्फ उन लोगों की हेल्प करती हैं कि जिनका ताल्लुक एक पर्टिकुलर ग्रुप से होता है, मतलब जो एक मतलब इनका कहने का मतलब ये था शायद कि जो सितारा की तरफ के लोग होते हैं, अगर कोई दूसरी औरत जाए तो फिर उसकी हेल्प नहीं की जाती। जितना रुस्वा आयशा को किया जा रहा है, उसके किरदार, उसके अफेयर और उसके बच्चे और हर एक तरह से उस पर बात की जा रही है। तो इन तमाम तर चीज़ों के लिए सब क्यों चुप हैं? अरे भाई, मैं ये कहती हूँ अगर खुदा ना करे आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप जब इस काबिल हैं तो आप भी एक दरख्वास्त मूव कर सकती हैं। इदारे तो सबके हैं ना। यहाँ पर आयशा ने यही कहा और कहा कि जो बच्चा है उसके दिल में नफरत बिठाई जा रही है और बहुत सारी चीज़ें की जा रही है, सगी सौतेली औलाद जो है वो बातें की जा रही है। और आयशा ने ये भी कहा कि अपने शौहर के जो बच्चे हैं वो उनको कभी भी अपनी सौतेली औलाद नहीं समझती, हमेशा अपनी सगी औलाद समझा है। रिपीट कर रही थी बातों को और इस तरह इनका ये एक वीडियो था जो कि बहन इन्होंने कहा, तो मुझे लग रहा है सितारा को ही मुखातिब किया। और जब मैं सितारा के कमेंट्स पढ़ी थी तो वहाँ एक कमेंट था, सितारा फौरन लाइव आओ।
तो ऐसा क्या हो गया कि सितारा जो है वो आनन फानन लाइव आ जाए, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई। लेट्स सी कहाँ जाकर ये कंट्रोवर्सी रुकती है, कहाँ जाकर थमती है। लेकिन नजमा ने भी कहा है कि जो अब्बा हैं वो इस बात पर एग्री हैं कि अम्मा को मकान लिख कर दे देंगे, उनका था, उनका है, उनका रहेगा। तो जब सब कुछ ठीक है तो इतना फसाद बपा करने की ज़रूरत क्या थी, इतने तमाशे करने की ज़रूरत क्या थी। और वाकईतन तमाशा ही लगा है और सबने रच के कमाया है और अच्छे व्यूज़ आ गए हैं सबके माशाल्लाह, क्योंकि नसीब जिसका उसको उतना ही मिलेगा। तरीक़े आपको खुद सेलेक्ट करने हैं। इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।